शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, लंबे वक्त के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने जमानत दे दी है। मुख्यमंत्री की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अवैध बताया था। दरअसल सीबीआई ने आप प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 5 सितंबर को केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 13 सितंबर के लिए अपलोड की गई वाद सूची के मुताबिक आप प्रमुख की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 बजे से सुनवाई हो रही है। बता दें कि सीबीआई के केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तारी करने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और संबंधित साक्ष्यों को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये गिरफ्तारी अवैध थी। हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत संबंधी याचिका पर निचली अदालत से संपर्क करने की अनुमति दी थी। ये मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी के मुताबिक शराब नीति में संशोधन करके अनियमितताएं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता के पहलू पर 3 सवालों के संदर्भ में गहन विचार के लिए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार के मामले में अपनी याचिका पर 5 सितंबर को सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने सीबीआई की उस दलील का जोरदार विरोध किया था कि उन्हें जमानत के लिए सबसे पहले निचली अदालत जाना चाहिए था। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिकाओं के गुणदोष पर सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में शीर्ष अदालत को उन्हें निचली अदालत जाने के लिए कहना चाहिए। हालांकि अब सभी दलीलों को सुनकर लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप नेताओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। आतिशी ने ट्विटर पर लिखा, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। वहीं आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी मिस्ड यू। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया। पूरे फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया पहले क्या है? देखिए, यह बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। जो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज हैं। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? जो कि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे। ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जाम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है। मिठाई लेकर आए हैं। अनिल जी, पहला रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई आराम। ये एक बार फिर से साबित हो गया है
कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। निश्चित रूप से न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रजातंत्र पर भरोसा करता है और इंडियन जुडिशरी पे भरोसा करता है, मुझे लगता है कि सत्य की जीत हुई है और आगे भी सत्य की जीत होती रहेगी। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिए है वो उसका स्वागत करते हैं और पूरा देश स्वागत करती है। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का, एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूं कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश की प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्था